रहता है ना, तो एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं मिल रही होती है, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा होता है। क्योंकि क्या रहता है, बाय सिग्नल भी आ जाता है और 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बाय सिग्नल रहता है, और आरएसआई भी अबव 55 रहता है, बट वापस से फिर वो रिवर्स कर जाता है। तो एक एग्जैक्ट मतलब उसको बैंड को देख के तो साइडवेज लग रहा होता है, बट कंफर्मेशन सिग्नल्स कितने अच्छे होते हैं कि मतलब उस कंफ्यूजन हो टाइम पे जाती है कि नहीं, लेकिन कभी उस टाइम पे आपका ट्रेंड स्कोर भी तो देखिए। व्हाट इज द ट्रेंड स्कोर देन? ट्रेंड स्कोर 3 रहता है। ओके, एक बार देख लेते हैं सारा का। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन और फिर उसके बाद अपन केस स्पेसिफिक इस पे चलते हैं। ओके ओके। ठीक है, सो नाउ आई हैव जस्ट रीसेट द ट्रेंड पल्स। ये आपको ऐसे ऊपर मिलता है। गो टू सेटिंग्स, लेट दिस बी द सेम, ये मैंने चेंज कर लिया है। नाउ मेक दिस 21, इसको आप कर देना हाई, इसको आप कर देना लो। देन द इंडिकेटर हैज अ लॉट ऑफ इनबिल्ट इंडिकेटर्स एज वेल। तो आप इसमें आपको जो जो चाहिए वो आप रख सकते हैं, आपको जो जो चाहिए आप वहां से हटा सकते हैं। सो इफ आई डोंट वांट सुपर ट्रेंड, इफ आई डोंट वांट अ वीवैप का लाइन, इफ आई डोंट नीड डॉलर इंडेक्स, इंडिया विक्स, तो आई कैन रिमूव इट, वो हट जाएगा वहां से। नाउ यू हैव 5 RSI कस्टम टाइम फ्रेम्स, तो मुझे 5 and 15 मिनट्स के अलावा कोई टाइम फ्रेम का ज़रूरत नहीं है। So I don't use it, I disable it. And then when you come सर here, सर थोड़ा सा सेटिंग जो है ना थोड़ा सा स्लोली करेंगे क्या, क्योंकि हम लोग देख देख के वो कर रहे हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट। मैं सेटिंग का वीडियो भी भेज दूंगा ना अलग से। क्योंकि वो वीडियो में मैंने अभी जैसे बताया ना आपको, क्योंकि यहाँ पे आपने जो वीडियो में दिया है और एक्चुअल मेरा जो इंडिकेटर है उसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग है, इसके लिए मैं आपने बोला था सेशन कोई में बता ठीक है, दूंगा, इसके लिए। मैं स्लो करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, तो 14, 55, 45, 21, 21 हाई एंड लो। देन डैशबोर्ड का पोजीशन मूव इट डाउन टू द लेफ्ट, नीचे क्योंकि यहाँ पे आपको सिग्नल्स का भी डैशबोर्ड मिलता है, नीचे ट्रेंड स्कोर भी है। तो आप इसको लेफ्ट में आ जाइए तो आपका स्क्रीन बेटर दिखेगा। देन वॉट एवर इंडिकेटर्स यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन टॉगल ऑन। मुझे सिर्फ वीवैप चाहिए होता है, ATR ADX एंड बाइसेल वॉल्यूम्स, तो मैं यही ऑन कर रहा हूँ। देन दिस इज 10 to, आई ओनली नीड 2 टाइम फ्रेम्स बिकॉज आई ट्रेड इंट्राडे। तो मुझे, मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ या कभी कभी 1 मिनट में स्कैल्प्स करता हूँ, तो मुझे 30 मिनट्स 1 आवर 1 डे का ज़रूरत नहीं है। तो आई विल कीप दिस एज 5 and 15 ओनली। कीप दीज टू लेवल्स, PDH एंड PDL, वी विल टॉक अबाउट दिस। Then come to style. Style में you can change the color of the bands if you want. This is up to you. ये आपके creativity पे, अगर आपको change करना है आप change कीजिए. If you want it to be same, that is also not a problem. Rest of the things remain same in trend pulse. Now we come to uh, this signals indicator. सिग्नल्स इंडिकेटर में इफ यू गो टू इनपुट, डोंट डू एनीथिंग टू दिस, ऊपर कुछ मत छेड़ो, वो उसका कैलकुलेशन इज फॉर ट्रेलिंग एसएल्स, तो उसको कुछ नहीं छेड़ना है हमें। नाउ इफ यू आर अ स्कैल्पर और एन इंट्राडे ट्रेडर, you will need smaller time frames confirmation. So I was explaining this to yesterday, yes I was explaining this to someone yesterday, तो उनके लिए मैंने ये दिखाया था। I keep 5 minutes, 15 minutes, 1 hour and 1 day, ये मेरा टाइम फ्रेम है क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ ये टाइम फ्रेम के साथ। देन दिस 21 to 10, 14, 23, 14, 55, 45, एंड देन यू टिक दिस, आपको बुलिश स्कोर एंड बेरिश स्कोर यहाँ पे नीचे दिखेंगे। देन वी गो टू स्टाइल, अनटिक दिस, इसका बीच में कोई काम नहीं है, दिस इज जस्ट द मिडल ऑफ द कैंडल, सो इट हैज़ नो यूज। एंड दैट्स इट। आपके टेबल्स आप यहाँ से टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स यू नीड द टेबल, सो इसको ऑन रखिए। सो दिस इज हाउ योर सेटअप विल लुक आफ्टर एवरीथिंग इज डन। ऑल्सो अगर किसी को बड़ी बड़ी वैल्यूज इंडिकेटर के सामने दिख रही है तो जस्ट राइट क्लिक, एंड आपको ये ऐसा वैल्यूज के साथ दिख रहा होगा, गंदगी सारी, तो इसको आप यहाँ से सिर्फ आपको टाइटल ऑन रखना है, बाकी इनपुट्स एंड वैल्यूज आप बंद कर सकते हैं।
Okay, so your screen will look clean. Settings में if you go to canvas, solid and grid lines none, आपको अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिख रहा होगा boxes, just go and do this none, तो आपका clean हो जाएगा पूरा screen. Okay, so TrendPulse has this dashboard on the bottom, then TrendPulse gives you this band, and TrendPulse gives you colored candles. Now what is in the dashboard? यहाँ पे आपके पास कस्टम टाइम फ्रेम RSI है. अगर 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स दोनों RSI बुलिश है तो वो ग्रीन बैकग्राउंड में दिखेगा. अगर कोई एक RSI या कोई एक टाइम फ्रेम साइडवेज है तो वो ब्लू में दिखेगा. ओके, अगर कोई एक टाइम फ्रेम बेसिकली सेल साइड पे है तो वो रेड में दिखेगा. सो इट विल चेंज अकॉर्डिंगली. एक आधा एग्जांपल देखते हैं. So see this, the candles in Maruti 5 minute time frame are blue. It means this is sideways, तो वो भी blue में आ जाएगा. And the 15 minute is in red, which means कि जो higher time frame trend है वो sell side पे है. Okay. Then the next thing you have is VWAP. VWAP is the most used intraday indicator. आपको extra VWAP लगाने की ज़रूरत नहीं है, indicator से अपने आप लग जाता है. And एक second. If you also know this is a tool called anchored VWAP. अगर आप यहाँ से first candle पे लगा देंगे, this is also your VWAP line. Cool. What is the logic? If the price intraday is trading above VWAP, we are bullish. If the price is chopping the VWAP up and down, if this is the VWAP and price is chopping VWAP up and down, we do nothing because the market is sideways. If the price is above VWAP, if this is the VWAP and price is trading above it, we say that the market is bullish for the day. Then we have ATR. ATR का मतलब होता है average true range. This is a very important thing. Average true range क्या होता है आपका? Basically that is the range of your market on an intraday basis. ये indices में ज़्यादा काम आता है rather than stocks. बेसिकली क्या है, इफ निफ्टी हैज एन ATR ऑफ 230 पॉइंट्स, ये 230 पॉइंट का ATR है, और समझो हम 25,000 पे क्लोज किए हैं फ्राइडे को. इफ 25,000 इज द क्लोजिंग प्राइस, so it is telling you that on the upside it has a range up to 25,230 intraday. On the downside it has a range of 24,770. दिस इज वॉट ATR मीन्स. मतलब क्या होगा, अगर आपका मार्केट कल समझो गैप अप खुल गया 25,200 पे, सो आपका रेंज बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया. यू ओनली हैव 30 पॉइंट्स ऑन द टॉप जो बफर आपके पास है. डज दैट मीन उसके ऊपर नहीं जा सकता मार्केट? नॉट एट ऑल. इट मीन्स एवरेज में पिछले 14 दिनों में मार्केट ने ये रेंज में ट्रैवल किया है. तो अगर कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन आता है जो मेरी इस रेंज को खा जाता है, तो मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड्स ज़्यादा लेना पसंद नहीं करूंगा, ज़्यादा रिस्क उस डायरेक्शन में लेना पसंद नहीं करूंगा. ये कब आपको धोखा दे सकता है? इवेंट के डेज पे. लेट्स से इलेक्शन का दिन है तो ये 230 का कोई एज सच मायना नहीं होगा, वो 230 का 400 500 का भी मूवमेंट आ सकता है. बट ऑन रेगुलर डेज दिस विल हेल्प यू टू नॉट टेक ट्रेड्स ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट. कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट अरे बहुत भाग गया है, फिर हम लोग फोमो में यहाँ ट्रेड लेते हैं और वो यहाँ से हल्का सा नीचे आके एसएल हिट कर देता है. सो टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट वी नीड टू नो कि अपना दिन का रेंज कितना है ATR का. सो इफ द दिस इज अ डेली रेंज. ओके, ये हमेशा ऑरेंज में ही रहेगा, ये आप कोई भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ ये चेंज नहीं होगा. दिस इज डेली रेंज ऑफ ATR. दिस इज नॉट 5 मिनट 15 मिनट. तो you have a 230 point range in Nifty. Similarly Bank Nifty will have a higher range. वो बड़ा इंडेक्स है मतलब प्राइस वाइज. तो इसका मतलब क्या है कि 500 550 पॉइंट का ऊपर तक का रेंज है, 550 पॉइंट का नीचे तक का रेंज है. तो अगर मेरा मार्केट ऑलरेडी इतना भाग चुका है 500 550 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं करूंगा वापस से. या अगर मेरा साइज समझ लो 5 लॉट होता था तो मैं यहाँ पे 1 लॉट से ही ट्राई करूंगा, मेरा रिस्क कम कर लूंगा क्योंकि फेवरेबल नहीं है.
सिमिलरली अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आई एम नॉट लुकिंग टू शॉर्ट अगेन, क्योंकि मेरा रेंज अब मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं है। अगर 100 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो यू हैव अनदर 130 पॉइंट। लेट्स से यहाँ पे मार्केट बंद होता है एंड इट ओपन्स समवेयर हियर 100 पॉइंट्स गैप अप, so you know you have another 130 point of range, you can take risks. But if market opens here, I don't have the confidence here to take more risk, क्योंकि मेरा ATR का जो range है वो exhaust हो गया है. Similarly on the downside. Okay, any doubt on ATR? स्टॉक्स में क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि स्टॉक्स आर स्टैंड अलोन एंटिटीज, मतलब एक स्टॉक में कोई न्यूज आई, जैसे जेन स्ट्रीट का न्यूज आया था, तो जेन स्ट्रीट हैड नुवामा वेल्थ एज अ पार्टनर, तो जब ये न्यूज आया उनका तो काफी नुकसान हो गया, तो ये इवेंट बेस्ड था। लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल, इवन एंजल वन हैड समथिंग टू, एंजल वन था या पता नहीं कोई और ब्रोकर था, तो दिस इज न्यूज बेस्ड। अब वो 370 पॉइंट का उसका एटीआर था रेंज का, अब वो 370 का डबल भाग गया है, न्यूज बेस्ड बिकॉज। और स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में सेंटिमेंटल चीजें ज्यादा होती है। आप निफ्टी में 50 कंपनीज है, अगर कोई एक में भी खराब न्यूज आती है तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि पूरा निफ्टी खत्म हो जाएगा। Understood. So that is why the ATR is more relevant when it comes to individual indices and not stocks. Stocks में the stocks can move 2 times or 3 times of the ATR if the results are good, some new order has been procured, ऐसा अगर कुछ होता है तो आपका जो स्टॉक है वो ज़्यादा भाग सकता है compared to निफ्टी। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉल्ड ADX। ADX क्या होता है? ADX बताता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ, ट्रेंड स्ट्रेंथ। आपने कई बार देखा होगा हम लोग ऑप्शन बाय करते हैं, निफ्टी ऐसे धीरे 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 मूव करता है, इट विल गो ऑन लाइक दिस। आपका जो ऑप्शन होता है वो इसके बाद ऐसा ही हो जाता है, फ्लैट। दिस इज बिकॉज द मोमेंटम जो है इसका जो है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कब दिखती है ADX में? व्हेन इट इज अबव 23 और 25। if the ADX is above 23 25, we see that the market has strength, market में strength है, आप और aggressive हो सकते हैं। अगर ADX 23 के नीचे है, 16 17, मत लो ट्रेड्स। 16 17 ADX जब होता है तब मार्केट यही कर रहा होता है, टाइम पास। लेट इट break some level, let it trade above 22 23, 22 23 is your sweet zone। अगर आप 27 28 पकड़ोगे तो ट्रेंड ऑलमोस्ट निकल जा चुका होता है। 23 24 अगर आपको ADX दिखता है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम इन द मार्केट से। और इसमें व्हेन इफ यू अप्लाई द हाँ इंडिकेटर ऋषिकेश इज सर। कॉल्ड, हाँ जी बोले। हाँ, जैसे अगर एडीएस हमें सेल करना हो तो एडीएक्स कितना होना चाहिए मिनिमम? सेल करना हो एज इन शॉर्ट सेल? हाँ जी। अब ADX को डायरेक्शन से मतलब है सर, वो पॉइंट्स विल ऑलवेज बी 22 23। मैं आपको अभी वही बता रहा था कि इट हैज नथिंग टू डू विथ कलर या मार्केट का डायरेक्शन, वो बस आपको हम्म। स्पीड बता रहा है कि कितने स्पीड में मार्केट भाग रहा है। तो ओके। ऊपर साइड के लिए भी आपको 22 23 के ऊपर ही चाहिए, डाउन साइड यहाँ पे देखिए, डाउन साइड के मूव में भी वो ऊपर ही गया, अप साइड के मूव में भी वो ऊपर ही गया। हम्म। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि RSI जैसा है कि अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो वो नीचे जाएगा। ADX हमें सिर्फ स्पीड बताता है, ऊपर जाने की भी स्पीड, नीचे जाने की भी स्पीड। तो अगर वो स्पीड 22 23 के ऊपर है देन यू माइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन बायर्स जो बाय करते हैं। मी एज अ सेलर मैं चुपचाप बैठ भी सकता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो आई कैन मैनेज द पोजिशन, क्योंकि मैं सेल करके बैठा हूँ, तो ओके। थीटा डीके मुझे थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन जो बायर ऑफ ऑप्शन है उसको बिल्कुल नहीं परवड़ता है अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, स्पेशली अगर आप बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हो तो आपको PNL एकदम जल्दी से ही रेड होना दिख जाता है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम ही नहीं कर रहा है आपके साइड में।
तो हम्म when you have the ADX value above 23 24, ऐसा जब आपका रेंज रहता है 23 के ऊपर 25 के ऊपर, then it is a comfortable time for you to try to enter into trades. आपको यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है. ओके, एवरीथिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी. ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे 25 गया अभी बाय किया फिर वो वापस आ जाएगा नीचे. ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे 23-25 गया तो बस अभी मुझे फटेगा मेरा प्रीमियम. ऐसा जरूरी नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग. 16-17 में तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा, बट एटलीस्ट 23 24 25 and above ADX when it goes, you have a probability of making money. Okay, then you have India VIX as well. मैं India VIX चालू कर देता हूँ यहाँ से. You don't have to look at India VIX daily क्योंकि यहाँ पे डैशबोर्ड में तो है ही. When India VIX is at 12 15 16 levels, जब ये 12 15 16 तक ऐसा होता है, so we say VIX is fairly priced. मतलब कुछ महंगा ऐसा सच नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी नहीं है 15 तक. लेट्स से 12 से 15. अबव 15 17 18 थोड़ा हमें कॉशियस होना पड़ता है बिकॉज द प्रीमियम्स आर इन्फ्लेटेड. प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं जब विक्स ऊपर जाता है. विक्स ऊपर कब जाता है? जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, लाइक वॉर सिचुएशन, जो बीच में सैंक्शंस लगे थे, इजराइल का वॉर चालू था, फिर हमारा खुद का इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू था. तो ऐसे टाइम पे इंडिया विक्स विल गो हायर इफ यू सी लाइक दिस. तो इंडिया विक्स जब ये लेवल्स को टच करता है ना 20 के ऊपर, तो वी से कि मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है. जब विक्स 20 के ऊपर होता है, ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रीमियम्स हमेशा ऊपर होते हैं. रिस्क इसके अंदर अंडरस्टूड की जाती है कि द मार्केट इज इन मोर रिस्क, द प्रीमियम्स आर ऑन द हायर साइड, स्पेशली पुट साइड प्रीमियम्स. देन व्हेन द विक्स इज फॉलिंग, जब विक्स गिर रहा होता है, फॉलिंग विक्स समथिंग लाइक दिस, जो आपका प्रीमियम होता है ना, वो प्रीमियम होता है मेल्ट. आपने देखा होगा कई बार कि आपका स्पॉट पे यार निफ्टी ऊपर ऊपर तो जा रहा है, इट इज मूविंग, बट उसी प्रपोर्शन में मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है. हल्का सा बढ़ रहा है, लेकिन जितनी बड़ी कैंडल इधर बनी उस हिसाब से इधर नहीं बनी है. दैट द रीजन बिहाइंड दैट इज फॉलिंग विक्स. फॉलिंग विक्स, फॉलिंग आईवी, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, ये बाद में सीखेंगे. ये सब क्या है? बेसिकली आपको ध्यान देना है, अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो आपको फॉलिंग विक्स में बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी है. अच्छा, फॉलिंग विक्स मतलब ऐसा 0.1 0.2 ऐसा नहीं, बड़ा फॉल लाइक 5% 6% विक्स अगर दिन में फॉल करता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अ फॉल. ये छोटे मोटे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स को ही ध्यान देना पड़ता है. ऑप्शन सेलर्स का लाइफ ऑलरेडी थोड़ा बहुत ईजी होता है. बायर्स आर द वन हु आई थिंक सफर द मोस्ट इन द मार्केट्स, मेरे हिसाब से. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग विच इज एडेड इज द बाय वॉल एंड सेल वॉल परसेंटेज. इसका क्या काम है? दिस विल शो यू एग्जैक्टली हायर टाइम, सॉरी हायर टाइम नहीं, दिस विल शो यू कि आपको बेसिकली वॉल्यूम किस तरफ ज्यादा आ रही है. बाय साइड वॉल्यूम ज्यादा आ रही है कि सेल साइड वॉल्यूम ज्यादा आ रही है. तो इट इज वेरी सिंपल. इफ यू प्ले अ बार रिप्ले फ्रॉम हियर, ओके, सो दिस विल कैलकुलेट बार बाय बार कि आपकी बाइंग में कितना वॉल्यूम आया है, आपकी सेलिंग में कितना वॉल्यूम आया है. ओके, तो अगर आपको लेट्स से किसी का डिस्टरबेंस हो रहा है पीछे से, कैन यू प्लीज म्यूट? Okay, so you have sell side volume and you have buy side volume. Now, if you see the signal is in sell, आपका higher time frames are in sell, you have a bearish score of 4 and the color of the candle is red, and the volume on the sell side is also higher than the volume on the buy side. So don't take ulta side ka trades. All this what we are doing here is to make sure हम उल्टी चीजें नहीं करें. अगर सब कुछ सेल में दिख रहा है और हम ऐसा सोचे कि अरे यहाँ पे देखो एक सपोर्ट है, यहाँ से घूमेगा, तो मैं बिल्कुल बॉटम पे बाय करने जाता हूँ. मत करो. ये मैं कर करके ही ये सब बनाया है. डोंट डू दिस, बिकॉज
everything which is seen here is telling you that the buyers are not interested, the volumes are higher on the selling side, you are in a down trend, आपको सिग्नल भी सेल है, आपके हायर टाइम फ्रेम्स भी सेल में है, तो आपको क्यों करना है? बेसिकली दैट इज द आइडिया. नाउ काफी लोग बोलते हैं ओ लिक्विडिटी ग्रैब्ड फ्रॉम हियर इट विल गो अप. इवन वी इन द ग्रुप सेड कि हाँ लिक्विडिटी ग्रैब, बट जब लिक्विडिटी ग्रैब भी होता है तो द आइडिया इज कि जब लिक्विडिटी ग्रैब होता है वी नीड अ कंफर्मेशन, जो कंफर्मेशन हमको नहीं मिल रहा यहाँ पे. एंड जब तक मेरे रूल्स के हिसाब से ये बाय सिग्नल नहीं देगा तो मैं बाय की तरफ नहीं देखूंगा. सो the indicator will help you to not take फालतू के trades. Okay, now look at the volumes here. The ADX is only 10. 10 के ADX में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, थोड़ा पीछे भी चलते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, now let's see from here. Look at the ADX values 13, 14, 11, 10. It makes no sense for me to trade here. और जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब ट्रेड नहीं करना है उसमें भी हम लोग ये सब कवर करेंगे. The candles are blue indicating that you are in a sideways market. The bands are flat. Again, the bullish score is 2, bearish score is 1. So I don't have any side का confirmation. This is out of 5. Okay, बाद में इस पे भी बात करेंगे हम लोग. So when you have this kind of a confirmation going on for you, so try to not take reverse side trades. Everything was in your favor on the sell side कि sell side पे ही trade बन रहा है, तो हम कभी भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिशें नहीं करेंगे जब तक सिग्नल नहीं हो जाता. ओके, सो द वॉल्यूम इंडिकेटर विल एक्ट इन दैट वे कि आपका जिस तरफ भी मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है उस तरफ में आपको यहाँ पे इंडिकेशन कर देगा. इसमें मैं थोड़ा अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अपडेट इट ऑन अ बेसिस ऑफ लुक बैक पीरियड. वो जो भी हम ग्रुप में है हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जब तक मुझे बाय साइड कॉन्फर्मेशन नहीं आता है आई विल नॉट लाइक टू टेक बाय साइड ट्रेड्स. जब तक मुझे कॉन्फर्मेशन मिलेगा उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे बाय साइड ट्रेड्स लेने हैं कि नहीं लेने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी हो, जो भी आप ट्रेड करते हो, मैं रूल्स ब्रेक नहीं करूंगा. जब तक मुझे बाय सिग्नल नहीं मिलेगा मैं बाय नहीं करूंगा. Okay, then the next thing you have is the signals and trend score indicator here. ये क्या करता है, ये आपको बेसिकली ये जो आपका 5 मिनट पे सिग्नल है आपको ये बताएगा कि आपका 15 मिनट पे, 1 आवर पे एंड 1 डे पे क्या सिग्नल है. जितना मैंने ऑब्जर्व किया एंड ट्रेड किया है, यू हैव टू हैव हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट. मतलब अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपका 5 मिनट या 3 मिनट आपके फेवर में होना चाहिए. यहाँ पे ये चेंज भी होता है, मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा. अगर आप 3 मिनट्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपका एटलीस्ट 5 मिनट्स 15 मिनट्स आपके साथ होना चाहिए. अगर आप 5 मिनट पे एग्जीक्यूट करते हो तो एटलीस्ट आपका 15 मिनट आपके साथ होना चाहिए. अगर आप 15 मिनट एग्जीक्यूट करते हो तो एटलीस्ट आपका 1 आवर आपके साथ होना चाहिए. जिसको लिख के रखना है आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर सूट्स. हायर टाइम फ्रेम से क्या होगा अलाइनमेंट से कि यू विल ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड. हम हमेशा बोलते हैं कि यार हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए. जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनको भी पता है कि हायर टाइम फ्रेम का एक चार्ट वो लोग लगा के रखते हैं, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन का चार्ट, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम इज व्हाट मूव्स द मार्केट. ओके, सो इफ यू गो टू द सेटिंग्स यू हैव योर 4 टाइम फ्रेम एंड आप इसको कस्टम कर सकते हैं. अगर आप स्कैल्पर्स है तो आप 1, 3, 5, 15 वॉट एवर यू कैन कीप. आई ओनली वॉच 2 टाइम फ्रेम्स, तो मैं 2 ही टाइम फ्रेम्स अपने उसमें रखता हूँ. आई कीप 5, मैं 5 मिनट में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ, 15 में एनालिसिस करता हूँ. और अगर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है तो एक सेकंड ये 15 करते हैं. अगर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है तो आई इवन मूव ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम टू टेक स्मॉलर एंट्री विथ एंट्री विथ अ स्मॉलर स्टॉप लॉस. तो वो मेरा तरीका है.
जो सेंसेक्स का ट्रेड मैंने लिया था ऑन फ्राइडे, उसमें आई कवर्ड अराउंड 180-90 पॉइंट्स इन प्रीमियम। जो ये अप मूव आया था, मैंने निफ्टी को देख के बेसिकली सेंसेक्स ट्रेड किया था, क्योंकि सेंसेक्स का डेटा यहाँ पे डिलेड आता है, अगर आपने देखा है यहाँ पे, तो दिस सेंसेक्स डेटा इज डिलेड इन ट्रेडिंग व्यू, तो आई सॉ दिस ट्रेड एंड आई टुक दैट वन। बेसिकली आइडिया इज कि आपका हायर टाइम फ्रेम अलाइन होना चाहिए। इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, आपका 5 मिनट्स या आपका 3 मिनट्स सेम सिग्नल पे होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीजेस इफ यू डू दिस। ऐसा भी हो सकता है कि अरे 5 मिनट में सिग्नल आया और वहीं से भाग गया, 15 मिनट का जब तक वेट किया तब तक सिग्नल जा चुका है, दैट इज ओके। बट इफ यू गेट अ अपॉर्चुनिटी वेयर योर बोथ टाइम फ्रेम्स आर अलाइनिंग, जो कि आपको बहुत बार मिलेगा मार्केट में, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग दोज ट्रेड्स आर हाई। ओके, देन नीचे हियर यू हैव ट्रेंड स्कोर। ट्रेंड स्कोर क्या करता है, आपके ट्रेंड के बेसिकली मोमेंटम, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग को आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग देता है। नाउ इफ यू हैव अ 3 स्टार एंड प्लस रेटिंग, यू कैन टेक द ट्रेड, आप उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग बिकम्स हायर। ओके, सो इसका सिंपल काम है, जब आपके पास बाय सिग्नल है तो आप सेल साइड के स्कोर पे कोई मतलब नहीं है देख के। जब आपके पास सेल सिग्नल है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द बाय साइड स्कोर की बाय साइड स्कोर क्या है। जो भी साइड का ट्रेड आपको लेना है, उस साइड का स्कोर मुझे 3 एंड अबव अगर रहता है, तो माई कॉन्फिडेंस इज हायर टू टेक दोज ट्रेड। सिंपल, नथिंग मोर। ठीक है, yes guys, questions anybody till now? कोई चीज समझ नहीं आई, we can repeat it. सर मुझे क्वेश्चन भैया पूछना था। एक सेकंड सर नॉट एक सेकंड guys, एक सेकंड। या सर जो टाइम फ्रेम आपने बताया है, क्या फॉरेक्स मार्केट में भी इसी टाइम फ्रेम को फॉलो करना है? क्योंकि नहीं। क्विक स्कैल्पिंग के लिए आपने बताया 1 3 5 का पॉजिटिव या नेगेटिव होना तो अपन ले सकते हैं। फर्दर देन अगर हमें इससे फॉरेक्स में हम कैसे फॉलो करेंगे? अगर आप प्लीज थोड़ा सा। स्कैल्पिंग करते हैं तो सेम टाइम फ्रेम आप 1 मिनट 3 मिनट यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, जो ग्रुप में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स या क्रिप्टो या गोल्ड, द सिस्टम विल वर्क रियली वेल ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट में आपको क्या, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना सिग्नल्स कम मिलेगा, राइट? जितना सिग्नल कम मिलेगा उतना क्लैरिटी आपको रहेगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट 3 मिनट एंड 5 मिनट शुड बी अ सफिशिएंट टाइम फ्रेम फॉर यू टू ट्रेड। हाँ भैया, हेलो। ओके सर। यस मिस्टर साजिद भाई। या भैया, ये है ना, ये एटीआर को एक बार वो एक्सप्लेन करेगा? यस, ATR ए, इज नथिंग बट द रेंज ऑफ द मार्केट। जैसे हम लोग गाड़ी में फ्यूल भरते हैं तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है ना कि गाड़ी इतना किलोमीटर चलेगा, आफ्टर दैट ओके you have to refuel. Same goes for intraday trading. When you trade on intraday basis, तो you have to look at ATR कि आपका डेली का मूव मार्केट में कितना आ सकता है, प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इन ओके ओके निफ्टी ओके द ATR इज 230 राइट नाउ। ये चेंज भी होता है, ओके जब मैंने लास्ट सेशन लिया था तब ATR 260 था। जब ओके मार्केट साइडवेज होता है तो ATR श्रिंक हो जाता है। ओके, so now the ATR is ओके 230. What it means is from Friday close to ओके Monday का जो भी मोमेंटम आएगा, अगर वो 230 पॉइंट्स मूव कर गया है, so my ATR range is exhausted. ओके 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 Understood? या अंडरस्टैंड, On क्लियर, on either देन side, डाउन। नीचे की साइड भी। ओके, Uh, Hello, can I ask one question? Yes. थैंक यू। You said regarding gold and crypto, 15 minute is the time frame. Like Good 15 time. minute is the basic time frame, and we have to align it with the 30-minute time frame. Is it right? 15 What you and said? 15 and 1 hour is good.
15 and 1 hour. 15 Like minutes for you always say that. 50 Acha, minutes. 15 minutes is for execution. Okay. Yes, and 60 minutes for the time frame alignment. I personally trade maximum in Indian markets, but there are lot of members in group. अगर पता नहीं meeting में है क्या नमन भाई and all. So they trade on higher time frames. So they according to them और जो भी वो लोग trade लेते हैं, 15 minutes में you get better trades, you get less noise and the probabilities of winning because वो 24 घंटा मार्केट चलता है. अब वो 24 घंटा मार्केट चलता है तो अब उसमें मैं कितना ट्रेड लूँ. So what my target is, I don't want to take 10 15 30 trades in a day. I want to take 2-3 good quality trades. So in a market which runs for entire day, if I get 15 minutes पे अगर मैं execute करूँ तो मुझे crisp signals मिलेंगे. एसएल्स थोड़े बड़े होंगे क्योंकि 15 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो, पर आपका जो 1:2 1:3 लेंगे तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से आपको बड़ा मिलेगा. मेरा साइकोलॉजी ऐसा है कि मैं बड़ा ट्रेड लूँ रादर देन छोटा छोटा स्कैल्प करूँ 10 पॉइंट 20 पॉइंट. तो वो मेरे हिसाब से है. आपका साइकोलॉजी अगर स्कैल्पिंग टाइप का है तो देन यू हैव टू लुक एट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. यू कैन नॉट स्कैल्प ऑन 15 मिनट्स, राइट. और आप इंडियन मार्केट्स कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो? 5-15. 5-15. ओके ओके, थैंक्स. Rishi ji, can I ask a question regarding all this? जी सर. हाँ, मैं जो पूछ रहा था, मैं पास्ट कुछ टाइम से इंडिकेटर का यूज किया एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. ओके, ये एसएल जो आपका जो सकी आपने ब्रीफ किया है कि जो क्लाउड है रेड क्लाउड तक एसएल होना चाहिए जो कि ट्रेलिंग होता है साथ साथ ट्रेड में. यस राइट. यस. हाँ, अब एसएल तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं उतना तक ही रखूं. एसएल आई कैन कट इट एनीवेयर. यस सर. क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक ऑप्शन में स्पेशली स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करता हूँ. अगर मैं क्लाउड के हिसाब से जाऊं तो स्टॉक ऑप्शन में इट गेट्स अ ह्यूज. आपको. हाँ. एंड लाइक स्टॉक ऑप्शंस के लिए आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? मैं 5 मिनट पे करता हूँ. मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप रिलेट करेंगे. जी बोलिए. व्हेन वी ट्रेड स्टॉक ऑप्शंस बेसिकली बाइंग ही कर रहे हैं आप. मैं तो सेलर हूँ तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे. मेरा पूरा सिस्टम अलग है. नाउ एज एन ऑप्शन बायर व्हाट वी वांट इज वी एग्जीक्यूट ऑन अ लेट्स से 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड वी एग्जिट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. 3 मिनट 1 मिनट पे एग्जिट्स. जब हम ये करेंगे तो वो जो हम लोग मलाई बोलते हैं जो स्पाइक्स में अपने प्रीमियम्स बढ़ते हैं, we can capture those when we exit on a smaller time frame. इसका ड्रॉबैक क्या है? अगर कोई बहुत फट गया किसी दिन तो शायद हम अर्ली एग्जिट में निकल जाए और अपना हमको बाद में वो लगे कि यार ये थोड़ा सा रुक जाता. राइट. तो अब वो उसके दो धारी तलवार बोलते वो है. तो अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जिट्स लीजिए. लाइक अगर क्लाउड का एग्जिट ही लेना है तो फिर 1 मिनट के क्लाउड पे एग्जिट कर लो ना. या जी समझ. या 1:2 जैसा मैं क्या करता हूँ 1:1.5 अगर अचीव हो गया तो मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाता हूँ. तो अब मेरा लॉस नहीं है बिल्कुल. जी ये तो खुद के ऊपर है आपका. हाँ, जी. तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक बस आपको साथ में सपोर्ट के जैसा है. उसके बाद उसमें आप यूज कैसे करते हैं, हाउ मच ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन इज टुवर्ड्स योर एग्जीक्यूशन इज अप. Yes. How are you finding it? Is it working well for you? Yeah, it's working well. It's working very well. And what I have seen it personally. ये इंडिकेटर दिस वर्क्स एज पर, मतलब जैसा कि आप गाइड किए हो, आप जैसे इलस्ट्रेट किए हो, ये इंडेक्स पे बहुत अच्छा काम करता है. ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 2 डेज मैं बेसिकली इंडेक्स ट्रेड करता नहीं, बट मैंने बैक टेस्ट किया तो मैंने देखा कि दिस वर्क्स परफेक्टली जैसा आपने बोला है. लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में जी बोलिए. ऋषि जी, क्या है कि स्टॉक ऑप्शन में मुझे ये इंडिकेटर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. होपफुल आगे टाइम में प्रैक्टिस करते करते और
एक्यूरेट हो। रिफाइन करते रहेंगे तो वो बेटर होता जाएगा। हम्म। स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा सा पता नहीं, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ स्टॉक ऑप्शंस, बट या ठीक है, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। मैं कुछ बोलने वाला था, अच्छा मैं भूल गया, एक सेकंड ऋषि जी, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने जैसे अभी रिसेंट टाइम में वॉल्यूम ऐड किए हैं, जी। ठीक है, स्टॉक एसएल आपके इंडिकेटर से प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। हाँ, आप अगर ऐसा एक टारगेट के लिए पिवट सिस्टम अगर आप ऐड कर दीजिएगा ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए बहुत हेल्प होगा। वो आ रहा है आगे। ओके ओके, थैंक यू। या ओके, भैया as I और एक wanted क्वेश्चन है to, भैया, एक मेरे ये दिमाग में बैक पॉइंट टेस्ट आया, कैसे करेगा? आपको मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ ऋषि सर। एक सेकंड, मैं बस एक चीज आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में, मेरे दिमाग में अभी आया है कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शंस या व्हाटएवर ऑप्शंस यू आर ट्रेडिंग, let's say you have analysis on 5 minute time frame and if you can just split the screen into two, आप यहाँ पे जाके you can just go here, बैंक निफ्टी लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा, क्लिक ऑन दिस एंड निफ्टी पे है ना, हम लोग निफ्टी ऑप्शन पे गो टू द रिसेंट एक्सपायरी, और अभी आपका जो भी चल रहा है, लेट्स से 350 450 से भागा था ना वो, सो द इंडिकेटर नाउ यू कैन अप्लाई द इंडिकेटर्स ऑन दिस एज वेल। जब आपका इधर भी लग जाएगा, सो इट विल गिव यू एंट्रीज ऑन प्रीमियम चार्ट्स एज वेल। तो अगर आपको यहाँ पे बाय सिग्नल मिल गया विथ अ स्टॉप लॉस ऑन द प्रीमियम ऑफ 15 पॉइंट, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप लेते यहाँ पे, यू वुड हैव गॉटन गुड ट्रेड्स। जो जैसे भी, अगर आप 3 मिनट्स 1 मिनट जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, आई जस्ट वांटेड टू टेल कि यू कैन यूज द सेम इंडिकेटर ऑन ऑप्शन चार्ट्स एज वेल एंड इट विल गिव यू बाय सेल सिग्नल्स and it will give you the trend score and it will give everything, so it becomes easier for traders जो कि options में trade करते हैं, ऑप्शन बायर एज वेल एंड ऑप्शन सेलर एज वेल। इफ यू आर अ सेलर, आप यहाँ पे पुट का चार्ट लगाएंगे और जैसे ही आपको प्रीमियम के चार्ट में सेल आएगा, ऑप्शन के चार्ट में बाय आएगा, आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो आपका ऊपर ये चल रहा होता है, दिस इज द क्लाउड जिसपे मैं अभी आ रहा हूँ, दैट इज योर स्टॉप लॉस। सो वेन एवर यू टेक अ ट्रेड, लेट्स से आपने सिग्नल पे ट्रेड लिया है ऑन अ सेल सिग्नल, so this cloud on the top becomes your stop loss, this on the upside, and the good thing about that cloud is जैसे जैसे आपका ट्रेड आपके फेवर में जाता है, वैसे वैसे वो अपने आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता है। जैसे ही आपका ट्रेड 1:1.5 जैसे कुछ टच करेगा ऑन दिस कैंडल, वो कैलकुलेशन ऐसा है कि उस कैलकुलेशन पे आपका क्लाउड ऑटोमेटिकली जीरो रिस्क पे आ जाएगा एंड देन यू कैन ट्रेल और यू कैन बुक। उसमें भी द रिस्क मैनेजमेंट विल टेक अ पार्ट। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ इंडिकेटर के उस पे बैठना है। हाउ डू वी मैनेज रिस्क? एट 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड, जिसको हम 1.5 आर बोलते हैं, वी मेक द ट्रेड रिस्क फ्री। मतलब अगर आपने 1:1.5 अचीव किया आपके ट्रेड में, आप लॉस मत लो उस ट्रेड में। अब एट 1:2 या 1:2.5 जो भी आपका सेट पैरामीटर्स है, यू कैन बुक 30% 40% ऑफ द क्वांटिटी। इंट्राडे ट्रेडर्स, नॉट एवरी डे वी विल गेट वेरी लॉन्ग मूव्स और 1:5 1:6 हर दिन नहीं मिलेगा। सो वी नीड अ सिस्टम विच इज डिफाइंड कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है। एट 1:3 आई रिमूव 50% ऑफ माई पोजिशन और बाकी का यू कैन ट्रेल। जैसे मैंने उस दिन का सेंसेक्स का एक हाफ क्वांटिटी मैंने बुक कर दिया, हाफ क्वांटिटी मेरा लेट्स से ट्रेलिंग पे है कि अब देखते हैं क्या होता है उसका। तो जब तक सिग्नल चेंज नहीं होता, आप तब तक हाफ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि सिग्नल चेंज हो जाए एंड यू माइट लूज सम अमाउंट ऑफ योर प्रॉफिट्स ऑल्सो, बिकॉज आपने सिग्नल तक का वेट किया। तो हैव अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम। 1:1.5 पे रिस्क रिवॉर्ड मेरा रिस्क जीरो हो जाता है। एट 1:2 1:3 मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा थोड़ा पोर्शन प्रॉफिट बुक हो जाए, कुछ तो प्रॉफिट हम घर लेके जाने की कोशिश करें, इज द आइडिया। ओके, सो दिस ट्रेलिंग विल वर्क विद द कैंडल्स एंड एवरीथिंग, और ये हमेशा
अगर रेड कलर का है तो वो बैंड के ऊपर ही रहेगा, अगर ग्रीन कलर में है तो वो बैंड्स के साथ साथ नीचे ही रहेगा, विच इज वाई द बैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर एंट्रीज आर टेकन फ्रॉम द बैंड। जितना एंट्रीज आप बैंड से लेंगे उतना आपके ट्रेड्स में रिस्क कम होगा और आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे। सो यू हैव टू ऋषि जी, यस एक और चीज मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर आप। ये आपके जो इंडिकेटर लगाने के बाद जो कैंडल्स के कलर होते हैं ना, वो मतलब जैसे कि जब अप ट्रेंड में है तो रेड कैंडल भी ग्रीन में आता है विद बॉर्डर ऑफ रेड। ये सेटिंग को कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये इससे थोड़ा ये दिक्कत होता है। हाँ, ये अच्छा, इधर से मैं वो कैंडल को पूरा रेडी देखना चाहता हूँ, उसको उसके लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा दिखा दीजिए प्लीज। मतलब अगर रेड कैंडल बन रहा है तो उसका बॉर्डर भी रेड चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रेड कैंडल बन रहा है तो बॉडी ग्रीन आ रहा है और बॉर्डर रेड आ रहा है अच्छा वो जब कब आप ट्रेंड में मर वो नहीं नहीं वो कब, अगर जैसे रेड कैंडल बना है और उसका ये नेक्स्ट कैंडल जो है, अगर वो आपका ग्रीन कलर का कैंडल बना है तो कैंडल तो ग्रीन ही है, जी जी, पर वो कोड ने उसको रेड कर दिया है, इसलिए वो हाँ बॉर्डर वैसा इसीलिए। दिख रहा है। नाउ डबल क्लिक ऑन द कैंडल एंड ये जो बॉर्डर है उसको एक कलर का कर दीजिए कोई भी, देन यू विल नॉट फेस दैट ओके, प्रॉब्लम। थैंक यू थैंक यू थैंक बॉर्डर्स यू। एंड विक्स यू मेक इट वन कलर। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। या आगे चले, लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सर जी, बच्चा वी है। ज्वाइन टुडे, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए था वेयर टू एंट्री, क्योंकि हमको वो पता नहीं है ना, ये इंडिकेटर में हमको एंट्री, स्टॉप लॉस, हाँ उसी पे आ रहे, ट्रेनिंग। उसी पे आ रहे। यस। ओके नाउ ऋषि सर, यस एक सवाल था। जैसे कि अभी इस इंडिकेटर से पहले क्या था, मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन या ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करता था, ठीक है। अब क्या है कि अभी जैसे कि जो फ्राइडे था, जहाँ पे 12:05 पे क्या था, एक इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, जहाँ पे क्या था, 26 जून का एक ऑर्डर ब्लॉक था। वहीं से मार्केट एकदम रिवर्स हुई है बुलिश साइड, और जो बाय सिग्नल आया है वो 5-10 कैंडल के बाद आया। तो क्या, अगर फॉर एग्जांपल डिमांड जोन पे आके मार्केट रिवर्स हो रही है और अगर बाय सिग्नल आया, ठीक है, और मतलब बट 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा बाय सिग्नल 15 मिनट में अभी नहीं आया है और स्कोर हमारा 3 है, ठीक है, तो क्या, तो हमें उस बाय सिग्नल पे तुरंत एंट्री बनानी चाहिए या वापस जब रिटेस्ट करें बैंड पे तब जाके बनाए एंट्री? मेरे मुझे भी वही सेम सवाल आया था जो मैंने ट्रेड किया था, कि 5 मिनट्स तो बाय पे आ गया है, 15 मिनट्स बाय आने को टाइम है, बट हम्म मैंने क्या किया, आई वेंट टू अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। सो फॉर मी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे पास बाय था और मेरा अपर टाइम फ्रेम 5 मिनट बन गया, तो मेरा 5 मिनट भी बाय पे आ गया। सो देन आई एग्जीक्यूटेड द ट्रेड। ओके। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ जाओ ना, अगर एंट्रीज हम्म हमको बनानी है तो वो एंट्री दो ही हम्म तरीके से बनेगी, एक सिग्नल एक पुल बैक, राइट। हम्म अगर 5 मिनट में बाय आ गया है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आपका 5 है, तो 15 जब तक हो सकता है बुलिश में आए तब तक थोड़ा लेट हो जाए। अगर डाउन ट्रेंड से बिल्कुल। हम अप ट्रेंड में आ रहे हैं तो 15 को बाय में जाने को टाइम लगेगा, हम्म बट अगर आपके पास 5 बाय में आ गया है तो गो टू अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आपको लग रहा है कि आपका, जैसे आपने बोला कुछ डिमांड जोन था, वहां से अगर जा सकता है, यू फील हम्म द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग हायर इज ओके गुड। उस दिन इन्फोसिस वो सब भी बुलिश ही थे, तो गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 मिनट पे चले जाओ, हम्म वहां पे बाय सिग्नल या पुल बैक से एंट्रीज बनाओ। हम्म तो टाइम ओके फ्रेम्स के साथ हम खेल सकते हैं ना, रिजिडनेस नहीं है, ओके। यू कैन प्ले विद ऋषि जी, सर सर यहाँ पर 1-3-5 का टाइम फ्रेम रखे तो ज्यादा ठीक रहेगा क्या, अगर हमें क्विक एंट्री बनानी है वो तो? वो बहुत पर्सनलाइज्ड चॉइस है कि आप किस तरीके का ट्रेडिंग करते हैं। somebody like me who doesn't trade a lot, मैं दिन का एक या दो ट्रेड करता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक सिग्नल जैसा चाहिए ढंग से, कि मैं वहां पे एंट्री बना सकूँ, तो 1 मिनट मेरे लिए बहुत कम हो जाता है, तो मुझे एटलीस्ट 5 मिनट 15 मिनट चाहिए। आप ट्राई कर सकते हैं 1 मिनट स्कैल्पर्स के लिए, तो 1 मिनट गुड टाइम फ्रेम। एग्जैक्टली सर, सेम मेरा भी यही है कि मेरे को भी बस एक ही या दो ट्रेड मैक्सिमम लेने होते हैं दिन में। हाँ मतलब मैं होल्ड करता हूँ, कोई भी ट्रेड है कि ऐसा ट्रेड मैं लूँ कि मैं उसे 2-3 घंटा होल्ड करूँ, मूवमेंट को यस पूरा सेम सेम कैप्चर करूँ, ठीक सेम है। मेंटालिटी अब वी हैव। हाँ,
अब वो क्या है कि जब मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो वहाँ पे मतलब तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट कर देंगे, फिर वो नहीं नहीं मुझे एक नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं जैसे आती है। अगर हम 1 मिनट पे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं ना, तो हम्म, थोड़ा एसएल का बफर दो, क्योंकि अपना हम्म, आइडियल टाइम फ्रेम तो 5 मिनट है। नीचे तो हम लोग छोटा एंट्रीज लेने के लिए आए हैं। एसएल एसएल को हाँ, थोड़ा रखो ना बड़ा। जैसे सेंसेक्स हाँ, में मेरा एसएल फिक्स है, मैं 1 मिनट एग्जीक्यूट करूँ, मैं 5 मिनट करूँ। सेंसेक्स में मैं 40 पॉइंट का एसएल लेता हूँ। बैंक निफ्टी हम्म, में मैं 35-40 पॉइंट का एसएल लेता हूँ। निफ्टी में मैं 20 पॉइंट का एसएल लेता हूँ। अगर कोई ओके, भी ट्रेड उसके ऊपर का एसएल में जा रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। हम्म, आई ऋषि हैव, जी, हाँ। एंड एक फॉर और बात, ये टाइम फ्रेम लेके ही जब बात हो रहा है तो मतलब मैं स्टॉक ऑप्शंस प्रीवियसली आपके इंडिकेटर यूज करने से पहले मैं हायर टाइम फ्रेम 60 मिनट्स पे मैं एनालाइज करता था, डे में एनालाइज करता था, एंड मैं एग्जीक्यूट करता था 5 मिनट पे, ठीक है। ओके। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक ऑप्शन बाइंग के मामले में, ठीक है, ये इंडिकेटर 5 मिनट में मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो मतलब स्टॉक ऑप्शन बाइंग के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, कौन सा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन बेस्ट होना चाहिए? हाउएवर इट्स पर्सनल। नहीं, पर्सनल, इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू से बिकॉज आई हैव नॉट डन इट। ओके ओके इफ आई ओके। हैड डन इट तो मेरे बात का वजन होता, मेरे हिसाब से। जी 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 अगर जी मैंने जी जी। किया ही नहीं है बाइंग ऑप्शंस में स्टॉक के, बैंक निफ्टी हम्म। विफ्टी में तो चलो शुरुआत शुरुआत में हम लोग सब हीरो जीरो खेलने जाते तो वो तो किया है। बट स्टॉक जी जी। ऑप्शंस में सर, बिकॉज आई हैड कैपिटल तो आई चोज टू सेल ओनली। सेल, एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट। इट वुड नॉट बी। ओके, आई विल लेट हाँ, यू नो, ठीक है। let's try मैं on a इन three द minute कमिंग। time frame. Let's try, you can put 2-3 charts of different time frames and see कि हम्म। what is। अब क्या है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यूएस ऑयल जो है क्रूड, इट वर्क्स बेटर ऑन अ 15 मिनट देन अ 5 मिनट। सो आई नेवर लुक एट 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर क्रूड। तो वो ओके ऑब्जर्वेशन ओके, से आया। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं आपको ये वीक में मैं स्टॉक ऑप्शन बाइंग में आई विल गो विथ 15 मिनट, ओके, बाई एंड सेल सिग्नल, एंड आई विल लेट यू नो द बैक टेस्टिंग रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी किस पे बढ़ रहा है, अगर वो अपने को पता लग जाए देन वी कैन सॉरी, क्रिएट अ मॉडल उस हिसाब से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू। आगे बढ़े गाइस, ऋषि भी सर, टाइम थोड़ा कम है। हाँ बस एक ऋषिकेश, सवाल एक चीज और है वॉल्यूम के रिगार्डिंग। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि मधु सर। वॉल्यूम जो भी रिफ्लेक्ट होती है चार्ट पे यस। है वो हुआ है ना? क्या, वापस बोलना प्लीज एक बार। हाँ, वॉल्यूम जो भी चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, हाँ इंडेक्स के चार्ट पे जो भी वॉल्यूम आ रही है, हाँ। वो टोटल ट्रांजैक्शन जितने हुए हैं वो दिखा रही है, बट उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं होता कि इतना बाइंग ऑर्डर है और इतना सेलिंग ऑर्डर है। L2 नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहे हो अगर। मतलब मतलब दो टाइप का वॉल्यूम वो होता है। हाँ हाँ। दिस इज द फर्स्ट केस, मतलब इसमें अगर ग्रीन कैंडल है, इट इज अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम इज बाय वॉल्यूम। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे क्लियर है कि रेड है तब भी वो वाई ही है और ग्रीन है तब भी वो वाई है, बस रेड में अंतर इतना है कि प्राइस डाउन गया है, दैट्स व्हाई इट इज रेड वॉल्यूम साइड में। इफ द कैंडल इज रेड, इट इज हम्म। कंसिडरिंग द वॉल्यूम एज सेल। नो, वो सेल वॉल्यूम होगी, वो सेल वॉल्यूम नहीं, वो टोटल वॉल्यूम जितना ट्रांजैक्शन हुई वो होगी। हाँ, तो व्हाट इट इज डूइंग बेसिकली इज, लेट्स से आपके 6 कैंडल बने, 7 कैंडल बने हैं, 4 आपके रेड है, 3 आपके ग्रीन कैंडल्स है। अब हर किसी का अपना अपना वॉल्यूम है। एवरी कैंडल हैज अ क्यूमुलेटेड राइट वॉल्यूम, राइट? राइट So राइट। it is then calculating the total divided by the number of each volume. So it is getting a percentage and it is cumulatively adding to that chart down. Oh, so it is calculating by the through the code only. You are not extracting data from the anything, means from trading view or and all. No, no, वो trading view data only it is, volume indicator of trading view, वहां से वो extract कर रहा है data. ओके ओके, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं रहता कि इतना बाय वॉल्यूम है इतना सेल वॉल्यूम है। नहीं, वो नहीं है, वो ट्रेडिंग व्यू का जो वॉल्यूम ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड करता है, वो डेटा फेच वहां से कर रहा है। ओके ओके ओके, नाउ गॉट इट, ठीक है ठीक है। परफेक्ट। ऋषि जी। सर, बस एक सवाल जो लास्ट रहता था मेरा, फॉरेक्स क्रिप्टो, मतलब जैसे कि अब वो 24 आवर्स चलती है मार्केट, ठीक है।
और इंडियन मार्केट हमारी 6 आवर चलती है, तो हम 5 मिनट तो हम वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए 3 मिनट। बट क्रिप्टो में 5 मिनट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंसिडर करें या 15 मिनट विल बी बेटर? 15 मिनट्स पे भाई बेटर बनेगा। 15 मिनट्स विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। क्योंकि मैंने वी बैक टेस्ट किया था 5 मिनट्स पे, तो बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग काफी अच्छे ट्रेड्स मैं कैप्चर कर रहा था, ठीक है। हम्म डेमो ट्रेड भी करके अच्छा हो रहा था। जब मैं एग्जीक्यूशन पे आया तो मैं हम्म साइडवेज में फंस गया, तो 2-3 छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए। बट 15 मिनट में फिर मैंने स्विच करके देखा तो कहीं ना कहीं मेरी एंट्री बनी नहीं रही थी, उस टाइम वो साइडवेज क्लियर शो कर रहा था। हाँ, मैं क्रिप्टो मार्केट यूजुअली थोड़ा एक अच्छे ट्रेंडिंग मूव के बाद थोड़ा साइडवेज चले जाता है। बट मैं हम्म जो भी 24 घंटा मार्केट चलता है ना, मैं तो जैसे फोरेक्स भी है या आपका क्रिप्टो है या आपका गोल्ड है, मैं रेकमेंड हम्म करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करो। कम नॉइस पड़ेगा और अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, रादर देन 5 मिनट 3 मिनट पे कितना ट्रेड करेंगे यार। मतलब आई एम फॉर द फेवर ऑफ लेस ट्रेड्स बट इम्पैक्टफुल ट्रेड्स, रादर हम्म देन ऐसा हर जगह बंदूक चलाओ, पता नहीं कौन सा लगेगा कौन सा सेम। नहीं लगेगा। स्नाइपर एंट्रीज इफ वी कैन गेट, तो माय मेंटालिटी इज लाइक दैट। सेम मेरा सर वही है कि 2-3 दिन में एक एंट्री बना है, बट वो सॉलिड बना है जिसका मोमेंटम एक हम पूरा हमारे कर रहे ग्रुप में है कुछ ट्रेडर्स, नमन भाई वगैरह, ही ट्रेड्स वेरी वेल 15 मिनट्स पे। ऑन ग्रुप यू कैन आस्क हिम टू गाइड, वो क्योंकि पूरा टाइम क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। हैं। ओके ही डज गुड ट्रेडिंग। ओके, एक ओके, बार ग्रुप में उन्हें टैग कर दीजिएगा आप, सो दैट मैं उनसे डिस्कस कर सकूं आई क्रिप्टो टेक के अ रिगार्डिंग। परमिशन फर्स्ट। हाँ हाँ, मुझे श्योर सर, श्योर ठीक श्योर। है, आगे बढ़े। थैंक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि जी जी। एंट्रीज कैसे लेना है, आगे चलते हैं। Okay, only two ways guys. The thing is my system is repeatable. आपको हर बार अलग तरीके से ट्रेड नहीं लेना है, इट इज नॉट एडवाइजेबल। यू शुड हैव अ एज, किसको बोलते हैं कि आप उसको रिपीट कर सके बार बार सेम चीज, तभी जाके हम एट द एंड पता लगा पाएंगे कि क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है। सो वी हैव ओनली टू methods to trade, only two methods. The first method is your signal. And the second method is pullback from the band. सिग्नल आपको बोलता है कि भाई अलर्ट हो जाओ, इस तरफ ट्रेड आने वाला है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डे। ओके, सो यू गॉट अ सिग्नल कैंडल हियर, पहला सिग्नल कैंडल जिसने दिया सेल 5 मिनट्स पे। नाउ इफ यू डिड नॉट टेक दिस ट्रेड, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि पहले 5-10 मिनट हम देखते हैं मार्केट में क्या है, then if you don't take this trade, this is the second trade which is entry signal trade, जो आपको बैंड से रिजेक्शन आ रहा है। व्हाट इज योर नेक्स्ट ट्रेड? आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, अगर प्राइस बैंड को टच करके रिजेक्शन ले रहा है, आप वहां पे एंटर कर सकते हैं ट्रेड्स में, अगर आपका सिग्नल मिस हो जाता है। सेम वे फॉर द बाय साइड, दिस इज व्हाट अ पुल बैक एंट्री लुक्स लाइक। जब प्राइस ऊपर जाए, इसका मतलब है कि उसमें बाइंग मोमेंटम है, एंड देन वो पुल बैक ले बैंड पे एंड मेक्स अ बुलिश कैंडल। इफ यू वांट वी कैन प्ले अ बार रिप्ले कि वो कैसे उस टाइम पे स्टैट्स कैसे थे, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। लेट्स सी हाउ इट वेंट। ओके, वी हैव बाय सिग्नल्स अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। Okay, so one thing I would like to add, when the market moves in one direction, जब ऐसा कुछ होता है और उसके बाद लेट्स से बैंड्स थोड़े नीचे रह गए और एक जब पुल बैक आता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर ट्रेंड स्कोर बिकम्स 2 या 3, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे देर कैन बी ए डाउट कि वहां पे ट्रेड ले कि नहीं ले। आई से इफ यू सी अ कैंडल विच इज बुलिश, समथिंग लाइक दिस, योर वॉल्यूम्स आर इन योर फेवर, यू हैव अ हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, टेक द रिस्क। इफ द ट्रेंड स्कोर इज 2-3, अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करने वाले हो, इधर 50 डाल के देखो, ट्राई 50 क्वांटिटी, इफ द ट्रेंड स्कोर improves to 3-4, add the rest of the quantity. डोंट बी वेरी ये कि मतलब एकदम पिक्चर परफेक्ट बुकिश एंट्रीज आपको ग्रैब करना कभी कभार मुश्किल भी हो सकता है,
तो बेटर है दैट वी स्कैटर द क्वांटिटीज एंड वी कैन ट्रेड। अब उसके बाद क्या है, इफ यू गेट अनदर पुल बैक फ्रॉम द बैंड, वो बैंड को टच करना चाहिए एंड टच करने के बाद उसने एक बुलिश कैंडल आपको देना चाहिए विच इज योर एंट्री कैंडल एंड देन यू टेक द ट्रेड। सेम थिंग फॉर द शॉर्ट साइड, अगर आप सेल साइड पे है एंड योर टाइम फ्रेम्स आर अलाइंड, so you have a sell 515 bearish side score of 5, you have sell volume higher side पे sell है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल पहली बात तो उल्टे ट्रेड्स नहीं लेंगे कोई भी, कि अगर रेड कलर का बैंड है, रेड कलर का क्लाउड है, कैंडल्स रेड है, एवरीथिंग इज बेरिश, प्लीज डोंट ट्राई टू डू एक्स्ट्रा एनालिसिस कि अरे ये देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है हम, अब मैं यहाँ से बाय करता हूँ, ऐसा सब मत करो। लेट इट गो टू बाय, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चले जाए, लेकिन कितने बार ऐसा होगा? हमको सिस्टम चाहिए जो रिपीटेबल हो, ऐसा नहीं कि इस बार हुआ अगली बार नहीं हुआ, फिर उसके अगले बार सपोर्ट से आगे अगली बार नहीं हुआ। डोंट डू दिस। इफ यू हैव अ सेल, एवरीथिंग इज इन सेल, वॉल्यूम्स आर ऑन द सेल साइड, स्कोर इज ऑन द सेल साइड, डोंट टेक उल्टा ट्रेड्स। ठीक है, सी इट वेंट एंड देन वो बाय में कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर वो बाय में कन्वर्ट होता तो फिर बाइंग का सोचते। ठीक है, तो सिस्टम शुड बी रिपीटेबल। एवरी पुल बैक ऑन द बैंड, जो भी कैंडल बैंड को टच करके नीचे आ रही है, ब्लू भी हो तो चलेगा, ओके, ब्लू कैंडल्स ऑल्सो वर्क, नो इश्यूज, उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कब नहीं लेना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप बैक टेस्ट करना चालू करेंगे, आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू बैक टेस्ट। पुल बैक में यू विल गेट बेटर ट्रेड्स देन सिग्नल्स, बिकॉज सिग्नल में क्या होगा, सिग्नल में अगर कैंडल का साइज बड़ा हो गया तो द क्लाउड विल ऑलवेज बी बिलो द कैंडल। अगर ये बाई साइड की कैंडल है तो क्लाउड उसके नीचे रहेगा, तो अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे पोजीशन में तो योर स्टॉप लॉस बिकम्स वेरी बिग on for an intraday trade of 5 minutes. So I would rather wait for the price to थोड़ा relax, get on the band, अगर वो band पे आके if it creates a candle like this, क्या होगा इसको, then my chance of winning is higher because this is my candle and this is my SL, तो मेरा SL छोटा हो जाता है। हमें पूरा टाइम ट्राई करना है अपना रिस्क कब कम हो जाए, जितने कम रिस्क में हम ट्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी ले सकेंगे, जितनी जल्दी रिस्क को ट्रेड फ्री करेंगे उतना बेटर हम ट्रेड को कैरी कर सकेंगे। ओके, दिस एंड यू हैव टू फॉलो दिस अक्रॉस एवरीथिंग, मतलब आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं, प्लीज फॉलो द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, गुड ट्रेड्स विल ओनली कम फ्रॉम द सिग्नल एंड पुल बैक। कब ट्रेड नहीं लेना है आपको, ये देखो, यू हैव दिस अप ट्रेंड पूरा टाइम, इसने बैंड को टच नहीं किया, सो यू डिड नॉट गेट अ ट्रेड, बट क्या आप इसमें तुरंत शॉर्ट कर दोगे अगर सेल आया तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ये सिचुएशन आएगी तब आपका हायर टाइम फ्रेम अलाइन नहीं होगा। डोंट टेक रिवर्सल ट्रेड्स डायरेक्टली। अगर ऐसा कभी होता है कि ये पूरा मूव यहाँ पे आपका कैप्चर नहीं हो पाया and then you got a pullback and the signal turned into sell, okay, so on a 15 minutes you are in a sell but your higher time frame is not in sell, so don't short the market। इतने बाइंग के बाद वो ऐसे घूम के सेल में जाना पॉसिबल नहीं है, उसका चांसेस कम है, okay, and then when you get a buy again you can enter from here because now you have a fair signal, candle is above that, so you can try to enter such trades but don't short the market। अगर uptrend आता है, something like this happens and market थोड़ा सा dip करता है और यहाँ पे signal change हो जाता है to sell, don't, अगर higher time frame aligned नहीं है तो इसको sell मत करना, ये हमेशा trap रहेगा। निफ्टी में तो इतने बार होता है that it hunts your liquidity, बार बार it will give you a sell signal and not go down।
only two ways to trade, okay? Or it will run across हाँ, time पे एक सवाल frames. था मेरा। It will run across time frames कि आप 15 मिनट पे भी सेम एंट्रीज प्लान करेंगे, सेल सिग्नल एंड अ पुल बैक, बाय सिग्नल एंड अ पुल बैक, ओनली पुल बैक ट्रेड. नाउ लॉट ऑफ टाइम इट माइट हैपन, जैसे फ्राइडे को मेरे साथ हुआ था मारुति के ट्रेड में, जो मेरा एसएल भी हिट हुआ था. एक सेकेंड, हाँ मेरा वो भी बना हुआ है एरो. सो दिस वाज द चार्ट, एवरीथिंग वाज इन माय फेवर, सब कुछ सही था. अगर थोड़ा बार रिप्ले करते हैं तो दिखेगा. ओके, 60% सेल वॉल्यूम, 5 स्टार, एवरीथिंग अलाइंड. और मैंने वेट किया एक अच्छी बेरिश कैंडल बनने का. ये देखो कितनी मस्त मस्त बेरिश कैंडल्स, ऊपर से रिजेक्शन, एवरीथिंग वाज हैपनिंग. आई शॉर्टेड द मार्केट हियर, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया विथ अ 40 पॉइंट स्टॉप लॉस, आई रिमेम्बर. मैंने कॉल सेल किए थे आई गेस, हाँ कॉल शॉर्ट था. एंड देन थोड़े टाइम वो कभी प्रॉफिट में ही नहीं आई पोजीशन. द बैड थिंग वाज वो इट नेवर केम टू प्रॉफिट. वो बाय सिग्नल पे आ गया, मैं फिर भी थोड़ा देर रुका कि चल मेरा एसएल ही ले ले, इतना पास में ही है तो. एंड देन इट टुक माय एसएल. मतलब ऑफ कोर्स आई एग्जिटेड समवेयर हियर, बट माय एसएल वाज गॉन. तो दिस विल आल्सो हैपन कि आपका सब कुछ सही है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज सच कि कभी कभी ट्रेड्स चलेंगे, कभी कभी आपको एसएल्स भी देने पड़ेंगे. इट विल नॉट बी लाइक एवरीथिंग फ्रॉम अ पुल बैक और एवरी सिग्नल विल वर्क. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस एज वेल. द सिग्नल्स विल, द ट्रेलिंग एसएल विल लोअर योर एसएल्स, बट आपको बीच बीच में हो सकता है कि फेक सिग्नल्स भी आए, समथिंग लाइक दिस. हमारे आई थिंक मधुर हैड दिस ट्रेड वेयर ही शॉर्टेड बिट, ये अपना निफ्टी ऑन दिस कैंडल, परफेक्ट एंट्री था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग. राइट. सो मधुर हैड दिस ट्रेड एंड इट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, पिक्चर परफेक्ट ट्रेड था. मैं भी अगर ये ट्रेड लेता तो मैं भी अच्छा क्वांटिटी में ट्रेड लेता. एसएल वाज आल्सो वेरी नाइस, बट द मार्केट रिवर्स्ड फ्रॉम देयर. सो क्या कर सकते हैं, एसएल देना पड़ा. सो दिस कैन आल्सो हैपन. नाउ द इंडिकेटर विल वर्क अकॉर्डिंग टू द मार्केट ना, मार्केट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर. सो वी हैव टू मैनेज रिस्क. कभी भी निफ्टी में 40-50 पॉइंट का प्रीमियम पे एसएल्स मत लो. कीप इट डाउन टू 20-25 पॉइंट्स मैक्सिमम, एंड देन वी विल बी गुड टू गो. तो ऐसे भी ट्रेड्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे वेयर वी डिड नथिंग रॉन्ग. I think he also shared a picture कि यार इसमें क्या गलत हुआ, तो I said nothing is wrong. The market reversed, we cannot do anything. Okay, I'll just quickly. थोड़ा लेट हो गया. I will share the PPT. I hope most of the people Hello. have this PPT. Hello, hi, बोलिए. Hello. Okay, so last topic for the day is when not to trade. This is the most हेलो important. सर जी. जी बोलिए. हेलो. हेलो. बोलिए ना, बोलिए, आपका आवाज आ रहा है मुझे. हेलो सर जी, इंडिकेटर की सेटिंग समझ में नहीं आ रहा. मैं आपको अलग कुछ से वीडियो भेज उसके दूंगा. ऊपर. मैं अलग से वीडियो भेजूंगा. अभी थोड़ा मैं टाइम कंस्ट्रेंट है. आई विल क्विकली फिनिश. मैं आपको पर्सनली वीडियो भेजता हूँ सेटिंग्स का. ओके सर. ओके, लास्ट टॉपिक गाइस. ऋषि सर, यस. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चार्ट पे आएंगे जरा आप थोड़ा निफ्टी के. हाँ, हाँ, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारे थर्सडे को या कोई भी डे ऐसा है कि मार्केट बेरिश थी, ठीक है.
बट मार्केट क्लोज होने से 15 या 20 मतलब 30 मिनट्स पहले एक बाय सिग्नल आया है और मार्केट बाय में क्लोज हुई है। हायर बट टाइम फ्रेम नेगेटिव पे भी मार्केट, बाय है। हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे तब नहीं है, बट हमने एंट्री नहीं बनाई। बट नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो रही है हाँ फ्लैट या 20-25-30 पॉइंट के गैप अप पॉइंट पे ओपन हो रही है, गैप अप ओपन हो रही है। हाँ बट मार्केट एक रिजेक्शन विक लेती है बैंड से और वापस बुलिश साइड मूवमेंट दे रही है, तो तब हमें डायरेक्ट तब हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं या वापस बैंड पे रिटेस्ट करने का वेट करें। बैंड पे रीटेस्ट का वेट करेंगे। ओके। नहीं, मेरे रूल्स बहुत सिंपल है, दो ही तरीका है, एक तो सिग्नल मिलना चाहिए या मुझे बैंड से रीटेस्ट चाहिए। बैंड से रीटेस्ट बैंड मिलने से के लिए, मार्केट ओपन होती जो 9-15 की पहली कैंडल है उसने बैंड को रिटेस्ट करके एक विक बना दिया, हाँ तो फिर ले सकते हैं ना। ले सकते हैं। हाँ हाँ, बैंड को टच करके अगर समझो विग बना के बुलिश कैंडल बन गई ना पहली, हाँ। हाँ यू कैन टेक द ट्रेड। ओके। हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट चाहिए, वो पुल बैक लेके बैंड को टच करके बुलिश क्लोज दे तो बेस्ट है। रेकमेंड मैं ये करता हूँ कि पहला 10-15 मिनट थोड़ा शांत होने दो, देखो क्या होता है, उसके बाद ट्रेड लो तो बेटर, तो फंसते नहीं है। फर्स्ट मिनट में क्या इम्पल्सिव ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। मैंने किसी का मैंने सीखा था मिस्टर आसिफ बनानपट्टी से, 2-3 लोगों से, तो इवन दे वेर ऑफ दिस सजेशन कि वेट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, लेट द मार्केट थोड़ा गेट सेटल्ड, तो आपको क्या ट्रैप नहीं होंगे। शुरुआत में जो लोग इम्पल्सिवली घुसते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं बार बार, तो ट्रैप से बचने के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड टू जस्ट घुसो एकदम। ओके। बिल्कुल, थोड़ा वेट कर लो, क्या है अपना 5-10 मिनट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सर एक क्वेश्चन था पुल बैक के लिए, अपना जो बैंड है सर उसका पहला वाला लाइन को ही अपन ज्यादा बेस्ट मानते हैं, कभी कभी वो सेकंड ऊपर वाला अगर सेल साइड में है तो वो कभी कभी ऊपर वाले बैंड तक चला जाता है। हाँ वो तो बैंड के, क्या वहां वो वहां बैंड 1 और 2 को मत लीजिए, बैंड पूरा एरिया है, तो अब वो कहीं से भी रिजेक्शन ओके ले, सर, एसएल तो उसके ऊपर ही आना है। ओके सर। और ठीक है, अपन वेट करेंगे सर कि सिग्नल के कन्वर्ट होने का, कि अगर वो बाय साइड अगर हो गया है तो फिर अपन बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, यस। और अदरवाइज वो वहां से रिवर्स आ रहा है तो मतलब सर दोनों लाइनों से अगर कैंडल वापस आ रही है सेल साइड और हाई हाई टाइम फ्रेम में सेल दिख रहा है तो बाय की तरह प्लान करेंगे ही नहीं अपन। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके ओके सर, ओके। चल आगे बढ़ेंगे। लास्ट, व्हेन नॉट टू ट्रेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय करने के आपके दो तरीके हैं, बट कब बाय नहीं करना है उसके इतने सारे मेरे आपके पास रीजंस है। सो द फर्स्ट रीजन व्हेन नॉट टू ट्रेड इज व्हेन द कैंडल्स आर इन ब्लू कलर। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुल बैक पे ब्लू हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ इन जनरल जब मार्केट में ब्लू रेड ऐसे कैंडल्स आने चालू हो जाते, उस टाइम पे यू विल नॉट टेक इनिशिएट न्यू ट्रेड्स। सेकेंड थिंग, व्हेन द बैंड गेट्स फ्लैट, आपको जब मोमेंटम मिलता है तो बैंड ऐसा चलेगा या फिर ऐसा चलेगा। इफ द बैंड बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, स्ट्रेट पैरेलल्स तो ये भी है, but if the band becomes straight parallel, you will find the market doing this. इस टाइम पे कैंडल्स भी ब्लू कलर की बनेगी, आपका ADX भी 20 के नीचे आ जाएगा, and things will not be in your favor. That is when you are not allowed or you are not supposed to trade when the market is choppy, और most of the time ये situation आएगा कि आपको मार्केट चॉपी मिलेगा। थर्ड थिंग, द कैंडल्स टचिंग, हाँ ये द बैंड, मतलब अगर ये बैंड को ऐसे क्रिस क्रॉस कट कर रहे हैं ना, यू अवॉइड दोस ट्रेड्स, क्योंकि सिग्नल्स बार बार बनेंगे। बिटकॉइन में मैंने देखा है बहुत होता है ये। देन नेक्स्ट इज ATR रेंज एग्जॉशन, जो मैंने आपको ATR समझाया है। अगर मार्केट 25,000 पे क्लोज हुई है, 230 पॉइंट्स का ATR है, तो अगर मार्केट 25,300 एकदम भयंकर गैप अप खुलता है, इट मीन्स कि मेरा जो 230 पॉइंट्स का ये रेंज था ऊपर का, वो एग्जॉस्ट हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे बुलिश एंट्रीज प्लान नहीं करूंगा, या मैं वेट करूंगा एक डीपर पुल बैक का और फिर मैं वहां से अपना ट्रेड बनाऊंगा। बट खुलते ही मैं बिल्कुल बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। इंट्राडे में अगर ATR का रेंज एग्जॉशन होता है
तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलना वैसे ही पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली इंडेक्स में। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज प्राइस इन नो ट्रेड जोन। अब नो ट्रेड जोन था पहले, इंडिकेटर में इनबिल्ट था, जो 11 से 1 वो मेरा टाइम था जब मैं ट्रेड नहीं करता था। सो आई डोंट ट्रेड बिटवीन 11 ओ क्लॉक, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, ऐसा कुछ ये नहीं है। फ्रॉम 11 टू 1:30 या 1 ओ क्लॉक तक मैं ट्रेड नहीं करता। ये मैं अपने चार्ट्स पे भी बना के रखता हूँ काफ़ी बार, और मैं अवॉइड करता हूँ कभी मैक्सिमम टाइम्स कि मैं इस टाइम पे ट्रेड नहीं लूँ। आप बोल सकते हैं कि यार ये देखो इतना अच्छा मूव मिस कर दिया, बट ये 5-7 दिन में एक बार होता होगा कि ये उस टाइम पे मूव आया। मैक्सिमम टाइम वो ऐसे ही टाइम पास करेगा, तो फालतू में बेसिकली इट वाज अफेक्टिंग माय मेंटल स्पेस, क्योंकि बहुत ट्रेड्स हो रहे थे। तो ये देखिए सेम, इट गेट्स साइडवेज, इट गेट्स साइडवेज, इट गेट्स साइडवेज। सो आई हैव डिसाइडेड टू नॉट टेक एनी ट्रेड्स इन दिस टाइम, तो मैं ये टाइम फ्रेम टाइम जोन अवॉइड करता हूँ। 11 ओ क्लॉक ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर जो भी ट्रेड करते हैं, 11 टू 1:30 आपको कोई अच्छे ट्रेड्स बार बार नहीं मिलते। सो रादर देन वेटिंग एंड सिटिंग एंड फालतू में कुछ ना कुछ ट्रेड करने से अच्छा है सिट आउट, डोंट डू एनीथिंग इन दिस टाइम। आपके चार्जेस भी बच जाएंगे, आप फालतू ट्रेड में भी नहीं पड़ेंगे, आपका स्ट्रेस भी नहीं होगा, मेंटल फटीग भी नहीं होगा। देन ADX बिलो 20 to 25, ये आपको ADX यहाँ पे दिख रहा है। इफ इट इज 16, 17, 25 के या 23 के नीचे हो अगर, तो डोंट टेक द ट्रेड्स। जब ADX डाउन होता है तो वैसे भी मार्केट में मूव्स आने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो वी विल अवॉइड द ट्रेड्स व्हेन द ADX वैल्यूज आर बिलो 20 to 23। ओके, देन प्राइस स्टक इन रेंज। अब नाउ दो यू हैव इंडिकेटर, बट आपको आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज भी पता करने हैं। इफ यू कैन जस्ट क्रिएट सम सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप जैसे बना पाए खुद से, तो यू विल ऑल्सो नो कि यार जब तक इसके ऊपर अगर प्राइस नहीं जाएगा तो मैं बुलिश साइड के ट्रेड्स ट्राई नहीं करूंगा, वॉट एवर द रीजन में भी। सो हैव एन आइडिया कि जब भी मार्केट एक रेंज में फंसे, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर फंस जाए छोटी रेंज में, तो ट्राई नॉट टू टेक ट्रेड्स, बिकॉज लॉट ऑफ ट्रेड्स विल बी जनरेटेड, सिग्नल्स बहुत आएंगे। बिकॉज अगेन व्हाट विल द प्राइस डू, प्राइस विल गो एंड डू दिस SL हंटिंग कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक सब थक नहीं जाएंगे। देन वन मूव विल कम एंड the makes no sense to give so many stop losses again and again. So when the price is stuck between a range, try not to take your trades. Okay, overstretched price क्या होता है? Let's say we got one side trading move, एक तरफ का ट्रेंडिंग मूव आया है, और जब वो फर्स्ट पुल बैक लेता है ना, द चांसेस ऑफ दैट पुल बैक वर्किंग इज वेरी लेस। अगर प्राइस एकदम रैपिडली भागा है तो उसको थोड़ा अच्छे डीपर पुल बैक पे लो, ट्राई टू टेक द ट्रेड ऑन अ 15 मिनट रादर देन 5, बिकॉज 5 यहाँ पे आ जाएगा और इधर से हो सकता है वो टाइम पास पे चले जाए या फिर थोड़ा डीपर पुल बैक ले ले। सो व्हेन द प्राइस इज स्ट्रेच्ड अ लॉट एक तरफ, तो डोंट टेक ट्रेड्स, अवॉइड ट्रेडिंग। अगर प्राइस एक तरफा स्ट्रेच हो गया है, इवन ऑन द डाउन साइड, अगर वन साइड स्ट्रेच बहुत तेज आया है, समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड वेरी फास्ट, सो डोंट टेक ट्रेड्स जस्ट हियर। रिवर्सल तो बिल्कुल मत लो, बट आपके शॉर्ट साइड के ट्रेड्स भी थोड़ा प्राइस एक्शन बनने दो। लेट द प्राइस कूल ऑफ, लेट इट ट्रैप न्यू बायर्स एंड देन ट्राई टू टेक ट्रेड्स। एंड देन बिग गैप अप्स एंड बिग गैप डाउन्स। क्यों नहीं करना है गैप अप गैप डाउन्स पे बड़े ट्रेड? क्योंकि वो ATR का रेंज एग्जॉशन खा जाएगा। अगर ATR का रेंज एग्जॉस्ट हो गया है तो डोंट टेक द ट्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन। एनी डाउट्स इन दिस, जो रूल्स मैंने बताए? नो सर। सर इंडिया विक्स को ओपन लेकर थोड़ा इंटरेस्ट डाउट का था। जो डेटा है
वो मैं आपके साथ कंटिन्यूअसली शेयर करूंगा मार्केट डेज पे. यू आर इन द प्राइवेट ग्रुप, सो वट एवर ओ आई सिचुएशन इज देयर, इफ कॉल सेलिंग ज़्यादा हो रही है, पुट सेलिंग ज़्यादा हो रही है, वट एवर इज हैपनिंग, एंड उसका क्या मतलब होता है, वो मैं साथ साथ आपको शेयर करूंगा. लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था उसमें मैंने OI समझाया था, तो वो सेशन की लिंक भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा along with the PPT of the last session जिसमें हमने ओपन इंटरेस्ट कवर किया था. सो आपको वो भी आइडिया आ जाएगा. व्हाट एल्स? सर इंडिया विक्स को लेके डाउट था थोड़ा. यस. जैसे कि आपने बताया कि 12 एंड अबव होगा तो प्रीमियम मूवमेंट अच्छा होगा, एंड 12 एंड बिलो होगा तो प्रीमियम मूवमेंट उतना साइडवेज रहेगा या नहीं, अगर विक्स प्रीमियम फॉलिंग, बेल्ट अगर रहेगा. विक्स फॉलिंग रहेगा तो प्रीमियम ऊपर की तरफ मूव, प्रीमियम तो मूव करेगा ही, एक तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा. अगर हम्म. विक्स गिर रहा है, इफ द विक्स इज हम्म. फॉलिंग लाइक 3% 4% फॉल इन अ डे, यूजुअली हम्म. हैपेंस जब कोई ग्लोबल न्यूज़ के वजह से कोई स्ट्रेस टेंशन हो और वो फिर नलिफाई हो गया तो विक्स क्रैक होता है. इन दो सिचुएशन ऑप्शन बायर विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी हाँ. बिकॉज द विक्स इज फॉलिंग. तो जो इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स है वो अपने वापस सही प्राइस पे आ रहा है. तो दैट ओके, इज तो वाई मतलब पुट या कॉल की दोनों की प्रीमियम दोनों दोनों में टूटेंगे, दोनों टूटेंगे. दोनों लुटेंगे. ठीक है. ओके. सर ये न्यू जॉइनिस के लिए ओआई का अभी जो आपने प्रीवियसली समझाया तो हम लोगों के लिए फिर नेक्स्ट सेशन होगा कि हम लोगों को रिकॉर्डिंग देखना है? सेशन तो मैं लूंगा, अभी तुरंत नहीं लूंगा. नेक्स्ट सेशन आई एम प्लानिंग ऑन समथिंग एल्स. तो वो साइकिल में चलेंगे. यू विल गेट द सेशन, डोंट वरी. एवरी नहीं, संडे वी प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है, अभी देयर आर फ्यू पीपल्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड एंड यू हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द सेशन या एंड वी आर द न्यू पीपल. ओके, सो हम लोगों को स्क्रैच से स्टार्ट करना है. तो अभी ये बीच में ये जो उनके जो क्वेश्चंस है उनके जायज है क्योंकि दे आर ऑलरेडी ऑन द पैरेलल अनदर लाइन एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. तो यस. हमें वो सब पूरा कंफ्यूज हो रहा है एवरी सेशन क्योंकि आप उनके बैंड के हिसाब से आप जा रहे हो और मुझे जो अभी अभी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसके लिए. नहीं संजीव जी, कंफ्यूजन का इशू नहीं है. गिव यू, व्हेन डिड यू गेट द एक्सेस, आपको कब मिला? अभी मिला थोड़ी देर पहले. अब बस आप गिव इट 1 वीक एटलीस्ट. आप ओके. एक बार ट्राई तो कीजिए पूरा एकदम से. आई आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा वो ओवरवेलमिंग लग रहा है कि यार इनके डाउट्स ऐसे है. अभी तो मेरा शुरुआत हुआ है, सब मेरे ऊपर से ही जा रहा है. दैट इज ओके. गिव द सिस्टम सम टाइम. यहाँ पे जो भी लोग हैं, मधुर वगैरह है क्या, आई डोंट नो. इट टेक्स सम टाइम टू गेट नैक ऑफ इट. मतलब आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा शुरुआत में. जैसे ही आपको सिस्टम क्लिक हो जाएगा then you will be like कि हाँ, this is working for me, now I will be able to make good trades. give 3-4 days to the system. शुरुआत में ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेड्स कम कीजिए, या एक एक लॉट में छोटा क्वांटिटी पेपर ट्रेड्स ऐसा कीजिए और जस्ट फॉलो द रूल्स. एक बार आपका सिस्टम में बैठ गया कि अरे ये ट्रेड्स ऐसे लेने हैं, देन यू विल बी आस्किंग सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू मी इन द नेक्स्ट सेशन. एंड नया कोई बोलेगा कि यार ये नए वाले को मतलब ये आप लोगों को ज़्यादा पता है, हम लोग को कम पता है. सो दैट विल हैपन, दैट हैपन्स इन एवरी सेशन. गिव इट सम टाइम सर. नोटेड सर. सिर्फ वो जो अभी जो पीपीटी आपने बताई थी ना वो पीपीटी भी आप शेयर करोगे ना व्हाट्सएप में? यस यस, एवरीथिंग, ऑल द सेशंस जिस पे भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो सब आप नए लोग हो पुराने हो सबको प्रोवाइड होगा. ओके सर, थैंक यू. या okay guys, let's end it here. Last few things I have for you. So lastly, don't take every single trade. जो भी दिख रहा है हर चीज को ट्रेड करने का जरूरत नहीं है. हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. मिनिमम 1:1.5 लेने का कोशिश करो और फिर ट्रेड्स को रिस्क फ्री कर दो. ओके, नॉट एवरी डे विल बी योर डे. अगर 2 SL दिन का हिट हो रहा है, जस्ट क्लोज द टर्मिनल एंड डू समथिंग एल्स. वापस रिवेंज में क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेने से बस दिमाग ही खराब होता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है. पैसा तो रेयरली कुछ बनता है, तो डोंट डू दैट.
एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जर्नल योर ट्रेड्स। तो मैं जो मेरा खुद का जर्नल है, आई विल बी शेयरिंग दैट विथ यू एज वेल। एंड यू जस्ट हैव टू टाइप इन जो भी आपके ट्रेड्स है, उसमें फॉर्मूला वगैरह ऑटोमेटेड है, तो आपका पूरा काम उसमें इजीली हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग, प्लीज गिव द सिस्टम सम टाइम। दिस इज समथिंग न्यू जो आपको अभी एक्सेस मिला है, तो हैव एन ओपन माइंड टूवर्ड्स इट, गिव सिस्टम सम टाइम, टेक a lot of dummy trades, backtest the system, or it will take some time. Give yourself and the system some time, different time frames try कीजिए, and once you develop some confidence कि हाँ this system is working for me, then try to scale up. Okay, the indicator is here to help. जैसे जैसे हमारी psychology develop होगी, हम लोग scale कर पाएंगे. Okay, so that was the session from my side, guys. It was lovely having you all. Let's start. Hello. Hi Tushar. Hi Tushar. Hi. Acha, hi. You able to hear me? Yeah Tushar, tell me. Hello. हाँ बोलो बोलो. Okay, I just wanted to know one thing. ये आपका जो सेटिंग है ट्रेंड पल्स का, ये ट्रायल वर्जन में चलता है क्या प्रीमियम में? Because I'm not able to locate it on the TradingView thing because I'm just new to it right now. तो मैं वो सेटिंग कर नहीं पा रहा था. एनी डेस्क पे मैं हेल्प करता हूँ. ओके, एंड वन मोर थिंग, मेरे ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस है कि है ना, जब भी मार्केट बड़ा फॉल देता है या फिर गैप अप ओपन अप होता है, ठीक है, तो व्हाई डज द ऑपोजिट साइड ऑफ द मार्केट रिकवर्स वेरी फास्ट? मीन जैसे कि अभी लाइक समझो निफ्टी ने 300 पॉइंट या तो 400 पॉइंट ऊपर खोल दिया, ठीक है, और है ना फिर वो जो ऊपर से जो पुट रहेगा वो है ना टूटा तो है बहुत, वो फिर रिट्रेस कर देता है. प्रॉफिट बुकिंग होता है ना. अगर लेट्स से मैंने फ्राइडे को पुट सेल करके मैं सेंसेक्स का गया हूँ, अब सेंसेक्स खुल गया गैप अप, तो मैं मेरा पुट प्रॉफिट में कर, तो मैंने पुट सेल किया, तो मैं क्या करूंगा? पुट बाय. यस. और जब मेरे जैसे हजारों, और ये जनरली स्टार्ट ऑफ द मार्केट में ही होता है ये. if I get a very good gap up, I will book my profit, right? Perfect. Whatever my target was, if it is achieved in one day, मेरा प्लान क्या था? ट्यूसडे की एक्सपायरी को बुक करूंगा जितना चाहिए. अगर वो कल ही मिल रहा है बड़े गैप अप के वजह से, तो मैं क्या करूंगा? मैं जो पुट सेल करके गया हूँ, अब मैं उसको बाय कर लूंगा स्क्वायर ऑफ. सो अगर मेरे जैसे हजारों लोग पुट बाय करेंगे, तो वोंट पुट प्राइसेस इंक्रीज? Okay, got it. That is the logic. Okay. So whenever you see a good gap up, good gap down, the profit booking starts. क्योंकि जो तुक्के में भी लेके गए थे या जो एनालिसिस में भी लेके गए थे, उनका काम तो बन गया इंट्राडे का. Right. So they will at the very first hour start booking. If it is some news related, तो वो हो सकता है और भागे, लेकिन यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यू विल सी प्रीमियम का रिवर्स साइड पे स्पाइक होना. बिकॉज ये मैंने कब देखा था, ये जब टैरिफ का न्यूज आया था एंड मार्केट फेल डाउन अराउंड लाइक निफ्टी फेल डाउन अराउंड 1000 टू लाइक 1200 पॉइंट्स गिरा था ओपनिंग पे. तो अराउंड 400 या 500 पे वो पुट मींस वो कॉल बाय होना चालू हो गया उसमें. ओके, कॉल बाइंग. वो दैट इज द आइडियली, इफ यू थिंक साइकोलॉजी वाइज यही रीजन हो सकता है कि जो भी लेके गया था, अगर वो बुक करना चालू कर दे, then the opposite side will spike. Okay. ठीक है, fine. Yeah, thank you so much. I'll help you with the settings, don't worry. Sure. Okay. I've messaged you on WhatsApp also, the same thing. So I'll अभी तो मीटिंग में नहीं देखा मैंने, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कल ही क्या मैसेज करके रखा है आपको. Yeah, I'll help you, no worries. Sure. Perfect guys, I'll see you tomorrow. Let's trade well. नया सिस्टम. Thank you so much. Thanks a lot, Rishikesh. तो छोटा ट्राई करो, build your confidence, then we'll scale up. Okay, see you tomorrow guys. Be in the group, ask questions if any. It is an open platform. Okay sir. Share your trades and let's do well. Okay, bye. See you. Thank you. Thank you sir. Thank you. चलो.